पहले आपको अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप में कोई भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ये लिखकर सर्च करना है। ठीक है, उसके बाद पहला ही लिंक आ जाएगा जो गवर्नमेंट पोर्टल का है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी लिंक के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे गवर्नमेंट के आधिकारिक पोर्टल पर आप आ जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आप देखेंगे तो नीचे दिया हुआ है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है पात्रता, यानी कि कौन कौन इस योजना के पात्र हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आवेदक की जो आयु है वो 18 वर्ष होनी चाहिए या फिर इससे ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो आवेदक है वो उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए, वो भी यहाँ पर बताया गया है। और जो मीन्स पढ़ाई लिखाई है वो जरूरी नहीं है, वो यहाँ पर बताया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है पिछले 2 वर्षों में केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार से कोई भी टूल किट के संबंध में कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, तभी दोस्तों आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा भी यहाँ पर कई और चीजें बताई गई है जिसे आपको आकर खुद से ही पढ़ लेना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपको पात्रता पढ़ लेना है। उसके बाद अगर आप पात्र हैं तो जैसे जैसे हम बताएंगे वैसे आपको आवेदन करना है। आवेदन करने के लिए यहाँ पर आपको लॉगिन करना पड़ेगा, लेकिन आपके पास तो आईडी पासवर्ड नहीं होगा, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, ऊपर दोस्तों दिया हुआ है नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण, इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले योजना को सेलेक्ट करना है, कौन सी योजना के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको अपना नाम टाइप कर लेना है, यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है इस प्रकार से। जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपने पिताजी का नाम टाइप कर लेना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर अपना देना है और यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी टाइप कर लेना है। नीचे आपको अपना जो डिस्ट्रिक्ट है उसे सेलेक्ट कर लेना है और ये जो कैप्चा कोड दिया हुआ है इसे यहाँ पर टाइप करना है और सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपका यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा, आपको यहाँ पर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी आईडी पासवर्ड से आपको लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पर अब आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद जो आपको आईडी मिला है उसे आपको यहाँ पर टाइप करना है, जो आपको पासवर्ड मिला है उसे आपको यहाँ पर टाइप करना है, कैप्चा कोड को यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद दोस्तों लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पर पासवर्ड बदलने के लिए बोला जाएगा, तो जो पुराना पासवर्ड मिला है उसे आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है। उसके बाद आपको कोई एक नया पासवर्ड अपना यहाँ पर सेट कर लेना है। ठीक है, दोबारा से पासवर्ड डालकर यहाँ पर आपको कंफर्म कर लेना है, 2 बार पासवर्ड डालना है। उसके बाद आपको नीचे सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे आपका जो पासवर्ड है वो यहाँ से चेंज हो जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर दोबारा से लॉगिन करने के लिए बोला जा रहा है, तो आपको यहाँ पर ओके करना है। ओके करने के बाद दोस्तों आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे होम पेज पर। अब यहाँ पर आपको अपना आईडी डालना है और जो आपने नया पासवर्ड डाला है उसे यहाँ पर डालना है, कैप्चा कोड को यहाँ पर डालना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। जिसके बाद दोस्तों आप इस पोर्टल पे लॉगिन हो जाएंगे। आपके सामने जो फॉर्म है ये ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे टोटल 5 स्टेप में दोस्तों आपको फॉर्म को भरकर मतलब कि फाइनल सबमिट करना है। सबसे पहले व्यक्तिगत जो विवरण है वो आपको यहाँ पर देना है, जिसमें आप देखेंगे आपका जो कुछ डिटेल है वो पहले से ही यहाँ पर आ चुका है, जो आपने स्टार्टिंग में दिया था वहां से। ठीक है, अब जो डिटेल आपको ब्लैंक है वो फिलअप करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना जो जेंडर है उसे सेलेक्ट कर लेना है। जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना वैवाहिक स्थिति बताना है कि आप शादीशुदा हैं या फिर अनमैरिड हैं, जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप मैरिड होंगे तो यहाँ पर आपको अपने पति या फिर पत्नी का नाम डालना होगा। तो यहाँ पर हम जो है अनमैरिड सेलेक्ट करते हैं क्योंकि अनमैरिड का हम अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जो जाति है उसे सेलेक्ट कर लेना है, किस जाति के आप हैं। यहाँ पर आपको अपना पारंपरिक व्यवसाय सेलेक्ट कर लेना है, जो भी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये जो स्टार जिसपे नहीं बना है ना दोस्तों, उसे आपको नहीं फिलअप करना है। ठीक है, ये आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे यहाँ पर आपको अपना जो स्थायी पता है उसे टाइप कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपको अपना तहसील सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको अपना ग्राम सेलेक्ट कर लेना है यानी कि गांव। उसके बाद यहाँ पर आपको पिन कोड टाइप कर लेना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर एड्रेस डालना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको क्या मतलब कि आपका जो स्थायी और अस्थायी पता है दोनों सेम है। अगर दोनों समान है तो ऐसे में आप हाँ करेंगे,
नहीं तो आप इसे नहीं पर रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना अस्थायी पता डालना होगा, ठीक है। अगर आप नहीं पर रखेंगे तो अस्थायी पता डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाता है क्या आप पारंपरिक व्यवसाय से संबंधित जाति के हैं, अगर हैं तो हाँ करेंगे, नहीं तो आप इसे नहीं पर रहने देंगे, ठीक है। जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जाता है क्या आप प्रवासी श्रमिक कारीगर हैं, तो अगर हैं तो आप हाँ करेंगे, नहीं है तो आप इसे नहीं पर ही सेलेक्ट कर लेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सब कुछ होने के बाद यहाँ पर आपको आगे बढ़ें के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप आगे बढ़ें के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद जो सेकेंड स्टेप है बैंक विवरण देने का, वो ऑप्शन खुलकर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो खाता है जिस भी बैंक में है उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बैंक का नाम आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर बहुत सारे बैंक का नाम दिया हुआ है तो आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको अपना IFSC कोड डालना है और सर्च के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद जो शाखा का नाम है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। जिसके बाद यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर टाइप कर देना है। इस प्रकार से यहाँ पर पूरा बैंक डिटेल आपको देना है, ठीक है। देने के बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर अतिरिक्त विवरण आपसे पूछा जाता है, कुछ एडिशनल चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले पूछा जाता है शैक्षिक योग्यता, आपने एजुकेशन कितना किया है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आपने नहीं किया है तो आप इस पे सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने 8वीं से ज्यादा पढ़ाई की है तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन दिया हुआ है। जिसके बाद यहाँ पर तकनीकी योग्यता आपसे पूछी जाती है, आपके पास क्या तकनीकी योग्यता है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है अपने हिसाब से पढ़कर। उसके बाद आपको अपना आयु बताना है कि आपका आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच में है या फिर कितना है, ठीक है। आप अपने हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर परिवार की जो वार्षिक आय है, आपके परिवार में सालाना कितनी कमाई होती है वो आपको यहाँ पर बताना होगा, ठीक है। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया हुआ है तो इनमें से दोस्तों आपको एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अभ्यर्थी की सामाजिक श्रेणी, आप किस कास्ट के हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। SC ST OBC या फिर जो भी है वो आप यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। जिसके बाद यहाँ पर पूछा जाता है अभ्यर्थी की विशिष्ट श्रेणी, ठीक है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया गया है। अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांग सेलेक्ट करेंगे, अगर आप सिंगल मदर हैं, विधवा हैं, ठीक है, तलाकशुदा हैं तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद लास्ट में पूछा जाता है VSSY उत्पाद के संबंध में जानकारी, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आपको कोई जानकारी है तो ऐसे में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी जानकारी नहीं है तो जो पहला ऑप्शन है कोई पूर्व जानकारी नहीं है, ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। चेक बॉक्स पे आपको यहाँ पर कंसेंट देना है। उसके बाद यहाँ पर सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप सबमिट करते हैं उसके बाद आपके सामने इस तरह से 3 ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। अब इनमें से अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक है तो ये जो संशोधन का ऑप्शन दिया हुआ है इस पे क्लिक करके आप फॉर्म को सही कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी मिस्टेक नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो ये जो लास्ट में ऑप्शन दिया है दस्तावेज अपलोड करने के लिए, इसी के ऊपर दोस्तों आपको क्लिक करके अपना जो दस्तावेज है उसे अपलोड करना होगा, ठीक है। तो चलिए हम इसी के ऊपर जो है क्लिक कर देते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख लीजिए दस्तावेज अपलोड करने का ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या अपलोड करना है, फोटो अपलोड करना है, ठीक है। जो आवेदक है उसका जो फोटो है उसे आपको अपलोड करना है। फोटो का जो साइज है वो पासपोर्ट साइज होगा और 20 KB से ज्यादा मीन्स बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पर फोटो को जो है अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सिग्नेचर को भी अपलोड करना है, हस्ताक्षर। आप यहाँ पर देख लीजिए फोटो अपलोड करने के बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना है जिसका साइज 20 KB होना चाहिए और इसे अपलोड करने के लिए सिंपली चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर अपलोड कर देना है, ठीक है। जिसके बाद जो तीसरा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो है आयु प्रमाण पत्र। आयु प्रमाण पत्र यानी कि आप अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसे यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो बर्थ सर्टिफिकेट को अपलोड कर लेना है। 300 KB का जो साइज है वो रहना चाहिए। चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपको अपलोड कर लेना है। जिसके बाद जो चौथा डॉक्यूमेंट है वो है बैंक पासबुक, यानी कि आपको अपने बैंक पासबुक का एक फोटो क्लिक करना है जिसमें आपका नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, सारी जो डिटेल है वो क्लियर हो, उसे आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो अगला डॉक्यूमेंट है वो है ID प्रूफ, जिसमें आप आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड, ठीक है, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट को यहाँ पर
अपलोड कर सकते हैं, जिसका साइज 300 KB होना चाहिए। सिंपली आपको क्या करना है, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद अगला डॉक्यूमेंट है जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट, उसे भी दोस्तों आपको यहाँ पर अपलोड करना है। साइज 300 KB, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके अपलोड कर लेना है। उसके बाद लास्ट में आता है जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो है परंपरागत कारीगरी से जुड़े होने का प्रमाण पत्र। अब ये जो मीन्स एक फॉर्म होता है छोटा सा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसे दोस्तों आपको डाउनलोड करना होगा। आपको मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर आकर दोस्तों इस फॉर्म को आप ले सकते हैं। वहां पर लिंक मैंने दिया है, ठीक है, वहां से आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। इसे आपको डाउनलोड करना है, फिलअप करना है और यहाँ पर आपको जो है ग्राम प्रधान का मुहर लगवा लेना है, सिग्नेचर मुहर करवा लेना है। उसके बाद उसी फॉर्म को अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद ये जो फाइनल सबमिशन दिया हुआ है ना, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करेंगे, आपका जो फॉर्म है इस तरह से ओपन होके आ जाएगा। पूरा डिटेल आपको फिर से चेक कर लेना है, कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। अगर इनकेस कोई मिस्टेक होगा तो ऐसे में आप उसे करेक्शन भी कर सकते हैं। यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह जो भी आपने अपलोड किया है ना, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे QR कोड भी दिया है, फोटो भी आपका दिया हुआ है जो आपने अपलोड किया है। और यहाँ पर दोस्तों आपको संशोधन करे का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ऊपर आप देखेंगे इनकेस कोई मिस्टेक है तो यहाँ पर संशोधन करे के ऊपर क्लिक करके आप उसे सही कर सकते हैं, ठीक है। फाइनल सबमिट करने से पहले इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इस फॉर्म को आप चाहिए ना तो प्रिंट करके भी रख सकते हैं। इसे प्रिंट करने के लिए यहाँ पर प्रिंट का भी ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे क्लिक करके आप इस फॉर्म को प्रिंट करके भी रख सकते हैं। अब आपको फाइनल सबमिट करना होगा। याद रखना दोस्तों, जैसे आप फाइनल सबमिट करेंगे अब आपको आधार eKYC भी करना पड़ता है, ठीक है। तो आधार eKYC करने के लिए दोस्तों आपको फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पर एक पॉपअप मैसेज आएगा, तो इसे दोस्तों आपको सिंपली ओके कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आधार नंबर डालने का जो ऑप्शन है वो आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपना जो आधार नंबर है उसे टाइप कर लेना है। आधार नंबर टाइप करने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करना है, फिर OTP को सत्यापित करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो आधार eKYC है वो भी यहाँ पर हो जाएगा और फाइनल सबमिट भी हो जाएगा। इतना काम आपको करना है। इतना काम करने के बाद बस आपको दोस्तों वेट कर लेना है। आपके जो ये नंबर आपने यहाँ पर दिया होगा ना, जैसा कि आप देख लीजिए ये नंबर हमने दिया है, इसी नंबर पर दोस्तों आपको कॉल आएगा। कॉल आने के बाद आपको जो है एक 6 से 7 दिनों की ट्रेनिंग होती है, उसमें हिस्सा लेना पड़ेगा। जैसे दोस्तों आप ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और एक टूल किट दिया जाएगा। टूल किट यानी कि 200 सिलाई मशीन दी जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस योजना का जो लाभ है वो ले सकते हैं। कई केसेस में 200 सिलाई मशीन नहीं मिलता है, तो जो आपने बैंक डिटेल दिया है ना, तो सिलाई मशीन का पैसा आपको जो है बैंक में मिल जाता है।